जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ते के आंकड़े आ चुके हैं। 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ सभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए और पेंशनर्स का डीआर 1 जनवरी 2024 से 50% हो जाएगा। अब जैसा कि 7वें पे कमीशन की जो रिपोर्ट है उसमें ये रिकमेंड किया हुआ है कि जैसे ही डीए में 25% की बढ़ोतरी हो जाए तो 9 प्रकार के ऐसे अलाउंसेज हैं उनमें भी 25% की बढ़ोतरी की जाए। तो इससे पहले एक बार सभी भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की जा चुकी है और अब जब डीए डीआर 50% पहुंचने वाला है तो फिर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में 25% की बढ़ोतरी फिर से होने वाली है। जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50%, 9 भत्तों में बढ़ोतरी पर लगी मोहर। ग्रेच्युटी की सीमा हुई 25 लाख। हर महीने कितना होगा फायदा, आइए देखें पूरी रिपोर्ट। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को जो एचआरए 7वें पे कमीशन में रिकमेंड किया गया था वो एक्स सिटी के लिए 24%, वाई सिटी के लिए 16 और जेड सिटी के लिए 8% था। यानी 1 जनवरी 2016 से 8, 16 और 24% एचआरए रिकमेंड किया गया था। इसके बाद जैसे ही डीए डीआर 25% पहुंचा तो एचआरए की दरों में परिवर्तन हो गया। यानी इनकी भी रेट 25% बढ़ने के बाद 9, 18 और 27 पहुंच गई थी। और अब 1 जनवरी 2024 से डीए डीआर 50% पहुंच चुका है। तो जो एचआरए की रेट मिलेगी वो जेड सिटी के लिए 10%, वाई सिटी के लिए 20% और एक्स सिटी के लिए 30%। दूसरा जो अलाउंस है वो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। इसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी। तो जहां 2,250 रुपये परजेंट रेट है, 25% की बढ़ोतरी के बाद अब 1 जनवरी 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों को चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2,812 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसी के साथ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दिव्यांग चिल्ड्रन, उनकी जो करंट रेट है वो है 4,500 रुपये पर मंथ। और 1 जनवरी 2024 से चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस टू दिव्यांग चाइल्ड वो रेट हो जाएगी 5,625 रुपये पर मंथ। इसी के साथ साथ हॉस्टल सब्सिडी, जो चिल्ड्रन हॉस्टल में रहते हैं उनको करंट रेट के मुताबिक 6,750 रुपये पर मंथ हॉस्टल सब्सिडी मिलती है। और इसकी दरों में परिवर्तन होने के बाद अब हर महीने 8,437 रुपये हॉस्टल सब्सिडी मिलेगी। अब इसी के साथ साथ एक और अलाउंस है, स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर वुमेन विथ डिसेबिलिटीज। तो इसकी जो करेंट रेट है वो 3,000 है और 1 जनवरी 2024 से 3,750 रुपये पर मंथ हो जाएगी। सबसे बड़ा और हेवी बदलाव होने जा रहा है ग्रेच्युटी की लिमिट में। अभी तक मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी की सीलिंग लिमिट है वो है 20 लाख रुपए। यदि 20 लाख को क्रॉस करती है किसी की ग्रेच्युटी तो 20 लाख रुपए मिलते हैं और यदि 20 लाख से कम होती है तो जितना अमाउंट कम है उतना मिलता है। तो कई ऐसे जो कर्मचारी होते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर उनकी सीलिंग तक ही ग्रेच्युटी मिल पाती है जबकि ग्रेच्युटी बनती ज़्यादा है। तो अब 1 जनवरी 2024 से ग्रेच्युटी की जो लिमिट 20 लाख है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी होगी और ये लिमिट अब 25 लाख रुपए हो जाएगी। यानी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम अब केंद्रीय कर्मचारियों को 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी मिल सकती है। इसी के साथ साथ जो ड्रेस अलाउंस है उसकी भी दरों में यहाँ पे परिवर्तन होने जा रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उनका 27,800 से 34,750 रुपये हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो नॉन ऑपरेशनल में 21,225 से 26,531 रुपये हो जाएंगे
और जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और सीएपीएफ के साथ साथ में आरपीएफ, आरपीएसएफ, आईपीएस और कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं उनकी ड्रेस अलाउंस 20,000 रुपये से 25,000 रुपये हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो एग्जीक्यूटिव स्टाफ ऑफ कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है उनके 10,000 से 12,500 रुपये और जो अदर कैटेगरीज ऑफ स्टाफ है उनका 5,000 से 6,250 और जो नर्सेज है उनका 1,800 से सब 2,250 रुपये ड्रेस अलाउंस मिलेगा। इसी के साथ साथ जो टीए हैं ऑन ट्रांसफ़र उनकी भी दरों में यहाँ पे परिवर्तन हो चुका है। आप यहाँ पे रेट देख पा रहे हैं 15 रुपये, 25 रुपये और 50 रुपये। इसी के साथ माइलेज अलाउंस फॉर ओवन ट्रांसपोर्ट, यदि अपनी व्हीकल से कोई यात्रा कर रहा है तो 24 रुपये की जगह 30 रुपये और 12 रुपये की जगह 15 रुपये हो चुका है। और जो डेली अलाउंस है उनकी भी दरों में परिवर्तन यहाँ पे 25% देखने को मिलेगा। अब इसके साथ साथ कुछ और यहाँ पे जो इंटाइटलमेंट्स हैं जैसे कि रीइंबर्समेंट ऑफ होटल एकोमोडेशन और गेस्ट रूम अप टू ₹27,500 पर डे, फिर अलग अलग लेवल वाइज यहाँ पे अधिकारियों के लिए ये सब इंटाइटलमेंट दिए हुए हैं, उनकी दरों में भी यहाँ पे परिवर्तन होगा। और कुछ और इसके जो नियम है उसके अनुसार जो वेतन और भत्ते हैं वो अधिकारियों और कर्मचारियों के बढ़ेंगे। तो इस प्रकार जो यहाँ पे 25% की वृद्धि एक बार फिर डीए डीआर में होने जा रही है और 50% डीए पहुँच चुका है। इसकी घोषणा हालांकि मार्च के दौरान होगी, तो जनवरी से लेके मार्च तक का एरियर मिलेगा और अप्रैल से 50% डीए और डीआर के साथ में पे और पेंशन मिलेगी। इसके साथ यदि जनवरी से लेके मार्च तक कोई रिटायरमेंट आ रहा है, सुपरएनुएट होके आ रहा है और उसको ग्रेचुइटी यदि 20 लाख सीलिंग के अनुसार मिलती है तो वो अप्रैल में जैसे ही डीए डीआर की घोषणा हो उसके बाद अपनी जो और एडिशनल ग्रेचुइटी मिलनी है जो सीलिंग 25 लाख हो जाएगी उसके अनुसार एरियर क्लेम जरूर करें। उनको 25 लाख रुपए ग्रेचुइटी की सीलिंग के अनुसार ग्रेचुइटी लागू होगी और उनको एरियर भी मिलेगा। तो ये थी खबर कि 50% डियरनेस अलाउंस होने के बाद कौन कौन से अलाउंसेज है जिनमें 25% की बढ़ोतरी होगी। तो लगभग केंद्र सरकार के हर एक कर्मचारी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। हालांकि पेंशनर्स के लिए कोई भी ऐसे भत्ते नहीं होते हैं जिनमें कोई बढ़ोतरी हो। पेंशनर्स को केवल 4% एक्स्ट्रा 46 से 50% जो डीआर होगा उसी का फ़ायदा मिलेगा। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे हर एक कर्मचारी तक ये जानकारी पहुंच सके। और चैनल पे आप नए हो और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि आपसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी यहाँ से मिलती रहेगी आपको और आप लेटेस्ट जानकारियों के साथ में अपडेट रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.